भरत जी, साधन करके अवधूत कोटि तक पहुंचा जा सकता है या कोई वो अवतार लेते हैं? नहीं, अवतार नहीं लेते। अवधूत कोटि की स्थिति होती है। तब कब मल निकल रहा है उसको पता नहीं है, कब शरीर से मूत्र निकल रहा है उसको पता नहीं, कब भोजन सामने क्या आ गया उसको पता नहीं। स्वभावश खा रहा है, स्वभावश वो महलों में कोई उसे पड़ा है या फुटपाथ में पड़ा है, कोई अच्छे वस्त्र पहना दिए या फटे पुराने वस्त्र या दिगंबर, उसको कोई शुद्धि नहीं है। वो एक अवस्था है ज्ञान की, वो एक स्थिति होती है। कोई कोई महापुरुष उस स्थिति को प्राप्त होता है। प्रथम भूमिका में ही भोगों का त्याग है और सब इसी में लुढ़क जाते हैं। मानसिकता में ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा साधु बनने पर भी लाखों में किसी के एक है। वो अहम की पुष्टता होती रहती है, लेकिन अहम का नाश करके ब्रह्म में स्थित हो जाना, परमात्मा साक्षात्कार करना, ये साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। जो साधु वेश धारण करते हैं उनमें से लाखों में किसी की एक होती है। और जब किसी संत के ये आशा हो गई कि आदमी हमको अमुक धनराशि देगा, अमुक सुख देगा, अमुक वस्तु देगा, तो वो शिष्य बन गया और जगत उसका गुरु हो गया। जगत गुरु वही है जो अचाह है, आप तो काम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर छह में से किसी ने भी उसके हृदय को टच नहीं किया, हृदय को परास्त नहीं किया, वही जगत गुरु। जगत गुरु एक स्थिति होती है, वही अवधूत महापुरुष होता है, जिसको न शरीर का भान है न भोगों की स्मृति है, एकमात्र परमात्मा में स्थित है, उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। ये कोई अवतार नहीं होता, हम ही लोग साधना करके उस स्थिति को प्राप्त होते हैं।